Yes, very, very good evening and welcome everyone to a very, very special topic. टीओसी एक्सपर्ट आज हमारे साथ में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, जबरदस्त, प्यारा, दिल को छूने वाला और प्रॉफिट कमा कर देने वाला, पैसे लेकर आने वाला, बैंकों को चिन 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 करके भरने वाला टॉपिक आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, यहाँ वहां जहां तहां कहां पर पैसा, मनी छुपी हुई है, उसको कमा कर देने वाला एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, जिसके बारे में ना बहुत कम बात होती है। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा और डिटेल के अंदर बात होगी, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के एक्सपर्ट, जिन्होंने ना केवल इस कंसेप्ट को समझा, इसको अप्लाई किया, करके दिखाया, और जिसे कहते हैं ना, छाप दिया। तो राहुल सिंघल जी, आज का ये टॉपिक ना काम करने के तरीकों को बदल देगा। दिस वन थिंग, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, टीओसी। कहानी सुनाता हूं मैं। एक बड़ी प्यारी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक 12 बच्चों का ग्रुप है, साथ में उनका टीम लीडर, पीटी टीचर, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर। संडे का दिन है, उनको लेकर निकल पड़ा। कहाँ जाना है? पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। सुबह पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया। जाते हैं ना स्कूल की तरफ से माउंटेनिंग करने के लिए। अब सुबह जब चलना शुरू किया तो दोपहर तक वहां पर पहुंचना है। अब हो क्या रहा है, सभी बच्चे अपने ट्रेनर के साथ में ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, समय बीतता चला जा रहा है। कभी कोई बच्चा बीच में रुक जाता है, फिर उसको करते चलो चलो जल्दी करो, देर हो जाएगी। फिर कभी कोई रुक जाता है, कभी दो लोग आपस में बातें करते हैं, तो कभी कोई बैठ जाता है। तो समझने समझाने में जितनी दूरी पूरी करनी चाहिए थी दोपहर तक पहुंचने के लिए, अगर इसी एफिशिएंसी के साथ में चले तो दोपहर तो क्या, शाम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ट्रेनर ने आइडेंटिफाई किया कि आखिर मामला क्या है। तो उसने क्या देखा कि जो 12 के 12 बच्चे हैं ना, उनमें से एक बच्चा ऐसा है जिसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है। बच्चे मन के सच्चे, तो वेट ज्यादा कम से क्या बात है, लेकिन वेट उसका ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और चाल कम है। किसकी? उस छोटे बच्चे की। तो क्या किया, तो उस टीचर ने आइडेंटिफाई किया कि ये बच्चा क्योंकि धीरे चलता है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा ग्रुप भी धीरे चल रहा है। और उस बच्चे ने ना अपने कंधे के ऊपर एक भारी भरकम बैग भी लटकाया हुआ है, और उसके हाथ में पानी की बोतल भी पकड़ी हुई है। तो मान लीजिए, अगर वो उसी स्पीड के साथ में चलेगा तो बच्चे माउंटेन की टॉप पे कैसे पहुंच पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। तो वहां पर बोटल नेक आइडेंटिफाई किया। और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तो क्या हुआ, सबसे पहले उस बच्चे का जो बैग था ना, उसको उतारा, और उसका सामान बाकी बच्चों के बैग के अंदर डाल दिया गया। और उसके हाथ में जो पानी की बोतल और खाने पीने का सामान था ना, तो उसको भी ट्रेनर ने अपने हाथ में पकड़ लिया। अब बच्चा चलने के लिए फ्री हो गया। अब क्या किया, 12 के 12 बच्चों की एक लाइन बना ली गई है, और उस थोड़े हैवी बच्चे को लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि वो चलेगा तो पीछे वाले चलेंगे। अब उसका ना एकदम मोमेंटम फोकस, सबसे पहले क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है उस बोटल नेक को, फिर उसको ना सबॉर्डिनेट किया है उसके सामान लेकर उसका, फिर उसको ना एलिवेट किया है स्ट्रक्चर में, डिजाइन में, प्रोसेस में। इस तरीके से चलेंगे तो सारे इकट्ठे करेंगे, और नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, कि एक दो एक, एक दो एक। बस वहां पर क्या बन गया, एक ताल बन गई, एक मोमेंटम बन गया, एक गति बन गई। और जो लग रहा था कि शायद हम शाम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, मात्र ऐसा करने की वजह से पूरे के पूरे 12 बच्चे और उनका ट्रेनर जिस समय दोपहर तक पहुंचना था, उससे पहले वहां पर पहुंच चुके हैं। तो क्या उन्होंने कोई नया इक्विपमेंट खरीदा? नहीं। कोई और पैसा इन्वेस्ट किया? नहीं।
क्या कोई टेक्नोलॉजी के अंदर, कोई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के ऊपर, R&D के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया? नहीं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस थे वही शायद अंडर यूटिलाइज थे, अंडर कैपिटलाइज थे। तो उसकी वजह से वो जो प्रोसेस था, ये साइंस ये साइंस क्या कहती है? कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करने की बात है। आप कह रहे हो जगमोहन ये तो बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है। कहानियां सुनना, सुनाना और बनाना तो बहुत आसान है। तुमने तो प्यार प्यार से 12 के 12 बच्चे चढ़ा दिए पहाड़ की चोटी के ऊपर। जब इस साइंस को बिजनेस में लगाना पड़ता है ना, तो जान निकलती है, जान निकलती है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को। अरे बोटल नेक है कौन सा, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसको सबॉर्डिनेट करें कैसे, उसको एलिवेट करें कैसे, और दोबारा से कब पता लगे कि ये बोटल नेक खत्म हो गया, और नया बोटल नेक ढूंढना कैसे है, कब करना है, नहीं समझ में आता। अगर जगमोहन समझ में आ गया होता तो अभी तक होना जाता। कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आज शाम का टाइम है, 4 बजे हैं। आराम से, तसल्ली से, प्यार से देखेंगे भी, सुनेंगे भी, समझेंगे भी। और एकदम यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक, जिन्होंने ना केवल समझा बल्कि लगाया, बल्कि चलाया। तो आई एम सुपर 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 एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस ईच वन ऑफ यू टू दैट डायनामिक स्पीकर ऑफ द डे। मैं उनको अब बुलाना चाहूंगा। तो मैं आपको बनाता हूं को होस्ट, और ये मैंने को होस्ट बनाया। और अब मैं आपको लेकर आता हूं सबके सामने, स्पॉटलाइट के ऊपर आपको लाते हुए। बस मुझे हल्का सा समय दीजिए, और ये मैंने आपको हाईलाइट किया। बात करते करते मैंने अपना, आहा, आज टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी कुछ कहना चाहती है। कुछ कहना चाहती है। एक सेकेंड। तो मैं ना टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को चेंज करता हूं। और अमनदीप जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। वेलकम अमनदीप कौर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जगमोहन जी। मतलब आपने मेरे का इतना अच्छे से वेलकम किया कि मैं इतनी मेस्मराइज्ड हो गई हूँ आपकी बातों से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमें 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 ना बहुत कुछ जानना है। आज बहुत सारी बातें करनी है आपसे। आज ना हमने समझना है। सबसे पहले ना, मतलब कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि आपकी जर्नी क्या रही है, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। थोड़ा अपने बारे में और कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग की जर्नी के बारे में बताएं। हम्म पहले तो जगमोहन सर, मैं सबको वेलकम करती हूँ जो भी अपना ये इवनिंग टी टाइम हमारे साथ आज स्पेंड कर रहे हैं। थैंक यू सबको। एंड आपने जो हमें बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी सुनाई, और आपने बड़ा कट शॉर्ट करके सबको एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे लिए हमारे रियल बॉटलनेक्स को या रियल कंस्ट्रेंट्स को फाइंड करना एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। Now I take over. And hi everybody, a very good evening. My name is Amandeep Kaur. मैं लुधियाना से हूँ, एंड मैं फाउंडर हूँ कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग कंसल्टेंट्स की। सो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब मैंने अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, तो मतलब ऐसा था कि वहाँ पर जाना कुछ फैंसी स्ट्रेटजीज के साथ और उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया हमें। क्योंकि जब मैंने कुछ चीज़ों को क्वेश्चन किया, जैसे नॉर्मली क्या होता है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ये तो सबके साथ ही हो रही हैं। मतलब हम कहते हैं कि अगर हमारे ऑर्डर्स डिलेड हैं तो ये तो मेरे साथ भी है, और बाकी लोगों के साथ भी है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि टीम जो है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल हो जाती है एट टाइम्स। फिर उसके बाद लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं बट उन्हें कोई अच्छा आउटपुट नहीं आ पा रहा।
तो इतना सबसे ज्यादा पिंच मुझे क्या होता है कि अनप्रिडिक्टेबल प्रोडक्शन सिस्टम्स। मतलब हमने जो प्लान किया है आज, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करने के लिए, उतना आउटपुट हमारा कभी हो ही नहीं पाता है। ठीक है। तो ये चीज़ों को जब मैंने एक्सेप्ट ना करके क्वेश्चन किया कि नो दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, तो इसको जब मैंने क्वेश्चन किया तो यहाँ से मेरी जो जर्नी है कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग कंसल्टेंट की स्टार्ट हुई। मैंने ये रियलाइज किया कि इस सब चीजों में ना लोगों की प्रॉब्लम है ही नहीं। इट इज नेवर कि लोग प्रॉब्लमेटिक है, हमारी टीम प्रॉब्लमेटिक है। तो ना ही ये कोई डिमांड की प्रॉब्लम है कि मार्केट में इस चीज की डिमांड नहीं है। ये हमेशा एक सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। तो राइट। जब आप सिस्टम में राइट बॉटलनेक और राइट कंस्ट्रेंट को फाइंड कर लेते हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो अपने आप होने जाती है। तो सर इसको मैंने और ज्यादा वैलिडेट करने के लिए ना, मैंने आई वर्कड विद मल्टीपल बिजनेस ओनर्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनकर। राइट। जैसे मैं आई एम नॉट एन एडवाइजर एडवाइजिंग यू, मैं आपके साथ एज एन एडवाइजर नहीं कंसल्ट कर रही हूँ। मैंने उनकी टीम का कोर मेंबर बनकर वहां पर खुद प्लानिंग की, वहां पर खुद प्रोडक्शन प्लानिंग्स की, उनको एग्जीक्यूट करवाया, एंड उसको बहुत समझने की कोशिश की कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की और प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। ठीक है। वहां मुझे जो चीज डिस्कवर हुई वो ये थी कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स आर एक्चुअली नॉट स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी। वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तो स्ट्रगल कर ही नहीं रहे हैं। दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज वो अपने रियल कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली, मैंने देखा है जिस तरीके से आप एक एक प्रोसेस के अंदर खुद इंडिविजुअली, जिसे कहते हैं ना कि गैम्बा करना। गैम्बा क्या होता है कि मशीन पर ऑन द स्पॉट बैठ के वो रिपोर्ट बन रही है, प्रोडक्शन हो रही है, पीस गिनते चले जा रहे हैं, खटखट 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 प्रोडक्शन हो रही है। और कहाँ कहाँ पर क्या करना है, वर्किंग है, कौन किस तरह से, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, बिहेवियर स्टडी, माल किधर से आया। मतलब मैंने आपको फैक्ट्रीज के अंदर अपने हाथ जो है मशीनों के ऊपर यूटिलाइज करते हुए देखे। और मैंने देखा कि किस तरीके से आपने काम किया। और बिल्कुल सही आपने कहा कि आप कोई कंसल्टेंट नहीं है, आप इम्प्लीमेंटर हैं, डूअर हैं, जो साथ में मिलाकर काम करती हैं। तो अमनदीप, मुझे लेकिन बात बताओ कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हो? सर जैसे कि ये कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, तो नेचुरली ये कंसेप्ट जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हिसाब से, जो मेरा व्यू पॉइंट कहता है कि यू नो बॉटलनेक्स कंस्ट्रेंट के एंगल से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसकी प्रॉब्लम्स जो किसी भी इंडस्ट्री की आती हैं वो बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी भी ना सर मैन्युफैक्चरर से जब आप बात करते हो तो उनके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। सो यस। आई थिंक जितने लोग हमारे साथ आज यहाँ पर ज्वाइन भी किए होंगे, अगर मैं सबको बोलूंगी कि सब अपना हैंड रेस करके दिखाओ या कुछ ऐसे थम्स अप सेंड करो और ये फील करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्मूथली चलाने के लिए आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, तो कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं बोलूंगी हैं तो सभी कर देंगे। देखो, आई कैन गेट वन, मे बी, यू नो सो टू। यस। यस, मैन्युफैक्चरिंग का तो पर देखो, क्या कहना नाउ है। यू स्टार्ट सीइंग दैट एवरीबडी इज रेजिंग हैंड्स बिकॉज यस। ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और जो ओनर होता है ना, वो इतना मतलब आई फील पिटी कि वो लोग इतना ज्यादा इंटेंस कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, बुक्स रीडिंग्स, इन सब के बाद बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में स्टक रह जाते हैं। प्रॉब्लम्स जो है वो पाइल्ड अप होती जाती हैं वन अबव एन अदर। जो मैंने रियलाइज किया, बहुत ही डीप रूटेड थी ये प्रॉब्लम, वो ये थी कि जो हमारा वर्क एथिक है ना उसको हम डिफाइन करते हैं लुकिंग बिजी। ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप शॉप फ्लोर पे राउंड लेने जाते हो और आपको लग रहा है कि सब कोई काम कर रहा है, तो आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है मेरे साथ। राइट। ऑर्गेनाइजेशन में सब काम कर रहे दिख रहे हैं, सब बिजी हैं, तो मतलब ये काम कर रहे हैं। तो हमने अपना वर्क एथिक ही बना रखा है कि लुकिंग बिजी हमारा वर्क एथिक है। ठीक है सर, इसकी वजह से क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि लोगों को तो ऐसे लगता है अच्छा दिखने के लिए हमें काम ही काम करना है। यस। उसके उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, हमारे पास ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है। ठीक है। एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑब्वियसली। तो इन सब से जो कैश टाइड अप होता है, उससे क्या है, हमारे कैश फ्लो में कंस्ट्रेंट आ जाता है।
हमेशा रिस्ट्रिक्टेड कैश फ्लो हो जाता है। हम कभी वैल्यू ही नहीं कैलकुलेट करते कि हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कितनी है। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। एंड देन सर, उससे बड़ा बॉटलनेक या प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई वो थी बैचिंग। मतलब ये तो वर्स्ट है जो सब करते हैं। यस। बैचिंग ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के हम बैचेस बना रहे हैं, राइट। एक जैसे सारे इकट्ठे करके एक साथ प्रोसेस करेंगे। मतलब वी बिलीव इट शुड बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक। हम्म। बट जो मतलब हम उनके शॉप फ्लोर पे लेबर्स है या कुछ भी है, वो उनको बैचिंग करके करना चाहते हैं। ठीक है। और वो क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी शिफ्ट ओवर की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। गॉट इट। देन सर, दे आर नॉट, नोबडी इज मेजरिंग थ्रू देयर थ्रूपुट। राइट। अब थ्रूपुट के एंगल से कोई मेजर ही नहीं कर रहा कर ही चीजों नहीं रहा, थ्रूपुट को समझ ही नहीं रहे हैं। और थ्रूपुट जो है वो कैश फ्लो जनरेट करने की एक मशीन है, और उसी को ही इग्नोर करके, मेजर ही नहीं कर रहे, इग्नोर करके बैठे हुए हैं। बहुत बहुत बड़ी समस्या है ये। को। सर उसके बाद मतलब लीड टाइम बहुत ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशंस में, इसके ऊपर भी कोई हम ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 80% हम ऑन टाइम डिलीवर कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मली है हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो कोई इसे मेजर ही नहीं कर रहा है कि लीड टाइम हमारा कितना है, कितना हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। डिपेंड, और सर उससे ज्यादा ये है कि डिपेंडेंसी बहुत है लोगों की एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। जिसकी वजह से कोई क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ पाती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, लीड टाइम की वजह से प्रॉफिट तो वहां पर छुपा हुआ है। अगर मैं ना कई बार कैश फ्लो का कैलकुलेटर बना के दिखाता हूँ, मात्र एक दिन, मात्र एक दिन का भी फर्क पड़ता है ना, तो उसकी हम्म। वजह से आपके कैश फ्लो के अंदर हंड्रेड्स का नहीं, थाउजेंड्स का नहीं, लैक्स नहीं, करोड्स ऑफ रुपीस का फर्क पड़ता है, जस्ट बाय वन डे। और यहाँ पर लीड टाइम, चलो कोई बात नहीं, मेजर ही नहीं कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कहां से? जो थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आती भी है, तो वो लीड के चक्कर में कैश फ्लो वहीं पर स्टक हो जाता है। जब घर में बैंक में पैसे ही नहीं आएंगे तो अगले सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, वो चेस करेंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है। मैं पूरी तरह से रिलेट कर पा रहा हूँ अमनदीप जी आपकी बातों से, और कितना प्रैक्टिकल आप बता रहे हो। कोई ऐसी बातें करता ही नहीं है आम जिंदगी में। सर यही प्रॉब्लम्स है जो हमारी ना मतलब इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं। और यही एक मेजर रीज़न है कि उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका कैश तो सारा फ्लो रुका रहता है। तो वहां पर आप पिक्चर में आते हो फिर। पिक्चर में तो आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग आप कर रहे हो, लेकिन हम ना बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग, कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। अरे ये है क्या? हम्म। ये है क्या? और अगर ये है क्या, तो इससे आउटकम क्या निकल के आता है, फायदा क्या होता है? आज ना खुल के बताओ, दिल से बताओ। आज पार्टिसिपेंट ना जानना चाहते हैं ये आखिर कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग मास्टरी है क्या। तो सर जब मैंने आपको बताया कि मैंने मल्टीपल बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस के साथ प्रैक्टिकली शॉप फ्लोर्स पे काम किया फॉर अबाउट 6 इयर्स, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, मतलब नॉट सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में। तो मैंने ये रियलाइज किया दैट जितनी भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं, एक्चुअल में वो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। सो हमारा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट टू एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यू हैव अ सिंपल सोल्यूशन। हम्म। जितनी कॉम्प्लेक्स आपकी प्रॉब्लम होती है उसका उतना ही सिंपल सोल्यूशन होता है। पर ये तो कहना आसान है, लेकिन जो जिस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो मुझे मेरा एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहता है कि जगमोहन भाई, मेरी ना 30% से ग्रोथ हो रही है, 30% से लगातार ग्रोथ हो रही है, और मैं हम्म। खुश भी हूँ। हम्म। लेकिन जितनी ग्रोथ हो रही है, तो उतने के हिसाब से मुझे मटेरियल भी बाय करना पड़ेगा, उतने की इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, उतने का मेरे कस्टमर के पास पैसा भी फंसेगा। तो उसके लिए वो प्रॉब्लम सिंपल कहाँ से रह गई? तो वो तो कहता बड़ी है, मतलब मैं तो फंस गया। वो कहता दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं? थोड़ा और ना खुल के बताओ। सर तो मेरी लाइन यहाँ पर इफ के साथ कंप्लीट होती है कि ऑल द प्रॉब्लम्स लुक कॉम्प्लिकेटेड बट इन रियलिटी द सोल्यूशन इज सिंपल इफ यू फोकस ऑन द राइट कंस्ट्रेंट। हाँ, इफ तो यही है कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग। इफ अगर वो वाली चीज को हमने पकड़ लिया, वेरी वेरी राइटली, देखो मतलब कि ये आपकी खासियत है। जैसी टीयूसी है ना, वैसा भी आपने इफ वाले वर्ड से ना
सारा मतलब कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया। ग्रेट। तो सर ऐसे कि अगर हम राइट कंस्ट्रेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन होता है। सारे बिजनेस ओनर्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। मतलब वो डे एंड नाइट वर्क करते हैं, वो नए कंसेप्ट्स सीखते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बुक्स नहीं रीड करते हैं, उससे कुछ कंटेक्स्ट आता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत इंटेंस प्रोग्राम्स का पार्ट होते हैं, उससे कुछ सीखते हैं उसको। बट फिर भी ना कुछ एक परमानेंट चेंज नहीं आ पाता। मतलब यस ऑब्वियसली आप कुछ करते हो तो उसका टेम्पररी चेंज ओवर द मंथ ऑफ 2 पीरियड्स, 3 मंथ्स एंड ऐसे होता है। बट एक टेम्पररी होता है, आपके माइंड में एक शिफ्ट नहीं है जो परमानेंट हैपन हो रहा है। तो ये वो टाइम था जब हमने डिसाइड किया कि ये कोई अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होने वाला है, ये एक रियल इम्प्लीमेंटेशन जर्नी होने वाली है बिजनेस ओनर के साथ। ये एक ऐसी जर्नी होने वाली है जिसके अंदर हम फोकस्ड तरीके से थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट से इंस्पायर्ड प्रिंसिपल्स को इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हिसाब से उन बिजनेस ओनर्स को हेल्प करेंगे कि वो रियल अचीवेबल रिजल्ट्स को अचीव कर सके, जिसे वो मेजर भी कर सके कि हमारे मेजरेबल रिजल्ट्स हैं। तो सर इसके आपको बहुत सारे आउटकम्स हैं। आप थ्रूपुट के हिसाब से सोचते हो, आपकी इन्वेंट्रीज रिड्यूस हो जाती हैं, आपका वर्क इन प्रोग्रेस ह्यूज 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 लेवल पे कम डाउन हो जाता है, आपकी सर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल हो जाता है। ठीक है, आपकी गारंटेड जो है इतनी हाई इन्वेंट्री के बाद, जब हम कहते हैं आज इतनी हाई इन्वेंट्री के बाद भी हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ऑन टाइम, तो तब आप राइट अमाउंट पे राइट जगह पे राइट चीज़ें डिलीवर कर पाते हो। एंड सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें है कि आपके ना हमने माइंड को चेंज करना है। ओके। ठीक है, आपके साथ ये कैपेबिलिटी जो है कि मेरे साथ ये कैपेबिलिटी जाए कि मैं इस चीज को अपने लिए लाइफ में हमेशा इम्प्लाई कर सकूं किसी भी, क्योंकि बॉटलनेक्स तो शिफ्ट होते रहेंगे। करेक्ट। ठीक है, मैं तो सदा आपके साथ सारी लाइफ नहीं रुकूंगी। ठीक है, राइट। आप इतने केपेबल हो जाते हो कि आपके अंदर ये थिंकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है कि हाँ अब मेरा बॉटलनेक ये है, अब मेरा बॉटलनेक ये है। तो बिजनेस ओनर वो उस एंगल से सोचने लग जाता है और उसको इम्प्लाई करना चाहता है। इसीलिए हम लोगों को हेल्प करते हैं कि दे शुड चेंज द वे दे थिंक। प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम उनके आगे क्लियर हो, उनका जो डिसीजन है वो शार्पर हो, उनके सोल्यूशन जो है वो सिंपल हो। सर यही ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग मास्टरी प्रोग्राम में करते हैं। देखा है मैंने किस तरह से नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन है, 5% 10% मार्जिन के चक्कर में ऑर्डर मिल रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, और आपने क्या जादू किया कि वो 10% जीपी मार्जिन को उठा के सीधा 80% जीपी मार्जिन के ऊपर ले गए। मतलब कि लोग जो है वो तोल तोल के नट बोल्ट बेच रहे हैं, और आप गिन गिन के नट बोल्ट बेच रहे हो। लोग रॉ नट बोल्ट बेच रहे हैं तो आप प्लेटिंग करके बेच रहे हो। लोग 1 रुपए का नट बोल्ट बेच रहे हैं तो आप वही नट बोल्ट 4 रुपए का बेच रहे हो। और खरीदने वाला खुश हो रहा है कि हम्म। मेरा 1 रुपए वाला नट बोल्ट महंगा है और 4 रुपए वाला सस्ता है। ये मैजिक क्या करते हो आप? थोड़ा एग्जाम्पल से बताओ। सर एग्जाम्पल से तो मैं बताती हूँ। सो मतलब जब हमने आपके साथ ये एक्सरसाइज की थी, हमने यस। आपके साथ 1 मंथ की ट्रेनिंग की थी, तो यस। मेरे को याद है आपने हमें जीएसए टावर के बारे में ब्रीफ किया था। यस। तो आप पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ बताओ, फिर अरे मैं मैं ऐड ऑन आपको करती हूँ। अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने बताया जी, हमारे यहाँ तो ना जो सेल्स होती है, हम कई तरह के प्रोग्राम सेल करते हैं। पहले हम फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर हम कैश फ्लो हेल्पलाइन करते हैं, फिर FC21 का प्रोग्राम है, रिटेनरशिप का प्रोग्राम है, IPO रेडीनेस का प्रोग्राम है। तो इसका मतलब है कि जैसे कोई नई लीड आती है तो नई लीड आने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है? फोन करो, फोन करो, फोन करो। तो एक सेल्स कोऑर्डिनेटर तो अनेक सेल्स कोऑर्डिनेटर। तो मैंने कहा कि अब मुझे ना 1 से 10 करनी है, 10 से अब 100 करनी है, 100 से 200 करनी है। तो हमने पूरा का पूरा JSA टावर भी परचेज कर लिया है, 4 फ्लोर का। अब चारों फ्लोर के ऊपर हमारी टीम बैठी होगी। ऑपरेशन की टीम जो है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA प्रोफेशनल्स काम कर रहे होंगे, और उस प्रपोर्शन में 2 से गुणा करेंगे, इतनी बड़ी मुझे सेल्स की टीम चाहिए होगी। उसके बाद जो आपने मुझे बताया कि इफ आ मुझे गया सर, अब इफ आ गया। अभी आ गया। तो आपने तो मुझे कहा था
कि जगमोहन, जगमोहन व्हाट इफ, हाँ, उसके अंदर कि वन कंपनी वन शीट हो जाए तो, ओ माय गॉड, सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज। क्योंकि मेरे क्लाइंट अलग अलग जर्नी के अंदर थे, कुछ कैश फ्लो हेल्पलाइन में थे, उसको अलग टीम देख रही है, कुछ FC21 में अलग टीम देख रही है। तो आपकी मैंने एक बात मानी, और सभी को मैं वन कंपनी वन शीट के ऊपर ले आया। और उसके ऊपर ना केवल वो सेल्स की टीम भी एग्जैक्टली उसको देख रही है, तो ऑपरेशन की टीम भी देख रही है, HR की भी देख रही है, एडमिन की भी देख रही है, प्रोसेस की भी देख रही है, क्वालिटी की भी देख रही है, ऑडिट की भी देख रही है, अकाउंट्स की भी देख रही है। तो मेरा डाटा, मेरी वन शीट जो बनी, उसकी वजह से मुझे लगा कि अरे, इतनी सारी सेल्स कोऑर्डिनेटर तो चाहिए ही नहीं। 80% काम तो मेरी ऑपरेशन की टीम जब उनसे इंटरेक्ट कर रही होती है तो अपने आप ही उस लाइन के अंदर वहां पर प्लेस करके कर देती है। मैंने अपनी सेल्स कोऑर्डिनेटर बढ़ानी क्या थी आधी हो गई आधी हो गई। और फिर वापसी से फिर जब उतनी क्वांटिटी हुई, उनके नंबर्स हुए, तो वो, अगर मैं पुराने सिस्टम से चल रहा होता तो पता लगा कि मैं 6 टाइम और पर्सन हायर करके वहां पर बैठा होता। तो बिल्कुल मैं मान गया जी आपकी इस बात को, वन कंपनी वन शीट मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सर इसीलिए हम कहते हैं कि वट एवर चेंजेस वी प्रोवाइड, जो हम सस्टेन करवाना चाहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, जो हम चाहते हैं कि ये टेम्पररी ना हो, ये परमानेंट हो, तो वो हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कर रहे हैं। हम आपको कोई डिस्काउंटिंग के लिए इनकरेज नहीं कर रहे, हम आपको कोई नए प्लान्स लगाने के लिए इनकरेज नहीं कर रहे। हम तो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप एग्जिस्टिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही कैसे मोर आउटपुट अरे वाइज को स्ट्रॉन्ग कर। मान गया, मान गया। मैं तो अपनी स्क्रीन शेयर करके लाइव दिखा सकता हूँ, ये तो मेरा अपना डाटा है, ये देखो। जब आपने किया था उस समय मैं गूगल शीट पे कर रहा था, अब मैं आपको ना उसके बाद की एडवांसमेंट दिखाता हूँ। जब पहले तो मैंने स्कैटर्ड डाटा को कहाँ पर लेकर आया, जैसे वन कंपनी वन शीट यहाँ पर लेकर आया सर नाम भी कॉपी ना। पेस्ट कर दिया। वही वही चक्कर ही खत्म है वन कंपनी वन शीट है, इसके ऊपर पूरा का पूरा चीज है। और जो चीज मैंने अभी तक आपको दिखाई नहीं, फिर मैंने किया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने अपने खुद का CRM बना लिया, क्योंकि मैंने AI के अंदर ना बहुत ज्यादा मास्टरी की है। तो इसी कंसेप्ट वही रखा, कंसेप्ट वही रखा। वन कंपनी वन शीट को देखो कहां पर लेकर आ गया हूँ, CRM के अंदर लेकर आ गया हूँ। अब हम्म। इस CRM के अंदर डाटा सारा का सारा एक ही जगह पर है, आप देख रहे हो, मुझे हाँ। बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे मेरे पास, तो मेरे पास 8,511 के 11 लोग सारे एक ही शीट के ऊपर अवेलेबल हैं, टोटल के टोटल यहीं पर अवेलेबल है। अब जैसे ही मैं किसी भी टीम मेंबर के अंदर जाता हूँ, और दूर क्यों जाना है, के हाईटेक पे ही जाता हूँ। तो जैसे मैंने के हाईटेक के ऊपर गया और यहाँ पर मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, कि मुझे अब रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ एकदम जी, हाँ जी क्लियर सर, तरीके बिल्कुल से। दिख रहा है। और मैंने बस इसकी आंख पे टिक करना है, किसने कब कहाँ पर क्या बात की है वो भी दिखाई दे रहा है, और मास्टर वास्टर भी वहीं पर ही है। मतलब इसी के अंदर ही सबको असाइन करना, कैटेगराइज करना, डिटेल करना। तो पहले वन कंपनी वन शीट जो आपने सजेस्ट किया था, वहां से CRM के अंदर हम्म। सोच बदली। तो जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, तो मुझे उसने बोला कि जो लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, CRM है। हम्म। लोग तो CRM लगाकर भी परेशान है, लेकिन जो कंसेप्ट के अंदर मेरा जो बोटल नेक था, वो मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बोटल नेक था, वो आपने दूर किया। तो ये अब CRM के अंदर भी हम आ चुके हैं। सर मैक्सिमम लोगों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बॉटलनेक होता है। हाँ, क्योंकि सर हमारी मतलब ना, हमें ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि हमने कभी प्लांट को मेजर किया कि हमारी प्लांट की कैपेसिटी है क्या। करेक्ट, हमें लग करेक्ट। रहा है कि हम ऑलरेडी 80% पे चल रहे हैं, 10-20% इम्प्रूव हो जाएंगे, बढ़िया है। तो सर एक्चुअल में जब हम प्लान, ये एक्सरसाइज है जो हम ये प्रोग्राम में करते हैं, मतलब एक प्रॉपर 4 आवर्स की एक्सरसाइज होती है कि हम अपने पूरे प्लान की पहले तो कैपेसिटी ही मेजर करते हैं कि हम किस कैपेसिटी पे आज वर्क कर रहे हैं, ओके, गॉट फिर हम इट, उसको इम्प्रूव करते हैं। गॉट इट। तो मैं समझ गया कि आपने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अडॉप्ट किया, फिर उनके पूरे के पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया, और वहां पर समझा कि बोटलनेक क्या है, यानी कि कंस्ट्रेंट क्या है, यानी कि दिक्कत क्या है। जैसे मैंने कहा कि मेरे को इतनी सेल्स टीम रखनी पड़ेगी, फिर उससे जुड़ी हुई 50 तरीके की प्रॉब्लम्स, ट्रेनिंग देनी है। फिर आपने कहा कि ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है, मतलब फोकस ऑन दैट 20%, तो 80% मेरी ट्रेनिंग व्रेनिंग सब रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई।
तो वो आपने कर दिया। तो फिर मुझे एक बात बताओ, आप डिफरेंट कैसे हो? दुनिया अगर करा रही है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग, तो वाई अमनदीप कौर? हम्म। सर जैसे आपने भी राइटफुल मेंशन किया कि आपका भी ये कंस्ट्रेंट ब्रेक हो गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ सर, आपके माइंडसेट में ये परमानेंट शिफ्ट आ गया ना, यस। आपको साइंस आ गई, हम्म। आप उसको कहीं पर भी अप्लाई करो, हाँ। ठीक यस। है। तो सर ऐसे ही ये वर्क करता है। तो सर अब ये जो नेक्स्ट आपने मेरे से पूछा है कि मैं बाकियों से डिफरेंट कैसे हूँ या बाकी, सो वेरी राइटफुल सर, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और बहुत नॉलेजेबल लोग हैं जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के ऊपर बात करते हैं, एंड इसको बहुत उन्होंने डेप्थ तक स्टडी किया है, unlikely me, and obviously they're great at work, there's no question to it। सर मैं ये बता सकती हूँ कि मैं उनसे डिफरेंट कैसे हूँ। तो यस। सर एक चीज है दैट आई फील दैट nobody has worked inside the organizations, but I have worked inside the organization, not outside the organization। मतलब जो मेरी नॉलेज है वो इसीलिए स्ट्रांग है, और मेरे को लगता है कि मैं केपेबल हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने इतने लोगों के साथ जब इतने मल्टीपल एटमॉस्फेयर्स में काम किया और उस एंगल से काम किया और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है, तो फिर मेरा ये बिलीफ और स्ट्रांग हो गया कि जब मुझे किसी को गाइड करना है तो पहले मैं कॉन्फिडेंट होनी चाहिए हूँ। सो इट टुक मी एंटायर अ लॉट ऑफ years of working with different type of industry and then coming to this result that हमें किसी को भी किसी आइडिया के साथ नहीं छोड़ना है, हमने प्रॉपर एग्जीक्यूशन इंश्योर करनी है, ठीक है। गॉट इट। हमें चेंजेस को ना अप्लाई नहीं करना है कि हमने चेंजेस अप्लाई कर दिए हो जाएगा। सर हमें ना रिजल्ट्स अचीव करने हैं। करेक्ट। तो मुझे ना चेंजेस अप्लाई करने वाले कोचेस से ना बड़ा गुस्सा आता है। जैसे ना कई बार फाइनेंस अकाउंट्स के अंदर भी क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे। फिर कोई नया फाइनेंस अकाउंट्स के अंदर किसी को लेकर आओ, तो वो क्या करेगा, अरे अरे आप अभी डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप कर लो, लैपटॉप कर रहे हो, चार कैलकुलेटर रख दो। अच्छा एक काम करो, हमें अब जो है चार तरह की शीटें लगानी होंगी, पांच तरह के बोर्ड लगाने होंगे, सात तरह की वो लगानी होगी। तो दुनिया जहान का इंफ्रास्ट्रक्चर करने 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 के अंदर, तो मैं कहता हूँ रिजल्ट कहाँ पर आया? रिजल्ट कहाँ पर है? मतलब रिजल्ट, और फिर वो 3-4 महीने के बाद बात यही निकल कर आती है कि सर आपकी कंपनी में ना कल्चर ही इतना खराब है, कोई करके राजी नहीं है, कोई एंट्री करके राजी नहीं है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो यानी कि खेल ही सारा रिजल्ट का है। और सर उससे ज्यादा कि मतलब सबके ना एक माइंड में कंफ्यूजन होती है, तो सबके माइंडसेट को कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जरूर मैं शिफ्ट करने की एफर्ट्स में रहती हूँ कि हर किसी की, जैसे अब आपकी माइंड में क्लैरिटी हो गई तो अब आप भी मानते हो इस कोट को कि दैट टू एवरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देयर इज अ सिंपल सोल्यूशन, क्योंकि राइट। आपने राइट बॉटल नेक को पकड़ लिया, करेक्ट। ठीक है। तो अब आपको वो चीज कॉम्प्लिकेटेड लगी ही नहीं, तो इसीलिए हम कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके जाते हैं। और सर लास्टली आई वांट टू टेक एवरीबडी फ्रॉम लिमिटेशंस टू लिमिटलेस ग्रोथ, राइट। ठीक है। और ये सब करवाने के लिए ना, जो कि हमारा एक मतलब बिल्कुल डिफरेंट है बाकी लोगों से, हम सिर्फ बिजनेस ओनर के साथ काम नहीं करते, अच्छा। वी मेक इट कंपल्सरी एंड मैंडेटरी कि आपकी टीम में से कोई जो भी आपके प्रोडक्शन हेड हैं या प्लांट्स हेड हैं, जो भी आपकी प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं, वो आपके साथ इस चीज को ज्वाइन करेंगे कंपल्सरीली, क्योंकि एक टीम को अलाइन करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसकी वजह से अब उसको मॉनिटर कैसे करना है, ठीक है, वो भी हम आपको बताते हैं, एंड हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी रिजल्ट्स आप ये अचीव करोगे ये कभी भी टेम्पररी नहीं होंगे, ये हमेशा परमानेंट होंगे, क्योंकि हमने ट्रेनिंग भी आपकी टीम के साथ आपको देनी है। गॉट इट। थोड़ा सा ना इसको समझते हैं और ध्यान से। हमें अभी तक की आपसे डिस्कशन में ये समझ में आया कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, और आपके साथ जुड़कर मेरा प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, आपसे जुड़कर कैश फ्लो जो है मेरा बढ़ जाएगा। और मेरे बिजनेस के अंदर जिन वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी और कैश रुका हुआ था, उसको हम बोलते हैं बोटल नेक। तो वो बोटल नेक, जो सबसे बड़ा बोटल नेक है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको खट 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 तोड़ दिया जाएगा। फिर दूसरा बोटल नेक, फिर तीसरा बोटल नेक, फिर चौथा बोटल नेक। वो बोटल नेक भी ऐसा टूटेगा कि ऐसा नहीं है कि एज ए कंसल्टेंट आप हमारे साथ परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाओगे। ऐसा है कि वो सोच आप हमारी कंपनी में डाल दोगे, जैसे आपने मेरे दिमाग में डाली, वन कंपनी वन शीट। इसी तरह के 50 और बोटल नेक हर किसी के हो सकते हैं। तो आप बोटल नेक को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक कराओगे और कंपनी की ग्रोथ को लेकर आ जाओगे।
लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है? आपने कहा कि खाली बिजनेस ओनर नहीं, टीम के साथ में काम करते हो, कैसे? कैसे मतलब फोन पे, ऑनलाइन, पर्सनली विजिट करके, कोई वर्कशॉप करते हो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो, हमें आपके पास आना है, आपको हमारे पास आना है। सुनने में तो इतना मजा आ रहा है, लेकिन होगा कैसे? सर सो बेसिकली जब आप एनरोल करते हो तो उसके साथ भी मेक इट मैंडेटरी कि यू हैव टू ज्वाइन विद वन, मिनिमम वन। मतलब आपका वन प्रोडक्शन टीम से या प्लांट हेड से कोई ऐसा पर्सन जो आपकी प्रोडक्शन को सुपरवाइज करता है वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट होनी टीम के साथ भी उतनी जरूरी है। सो इसको मैं एक्सप्लेन करने से बेटर है, हमारे साथ ना कुलजीव जी हैं यहाँ पे, हाँ जी। कुलजीव महाजन जी। तो मेरा रिसेंटली उनके साथ अभी प्रोग्राम फिनिश हुआ है। तो मतलब उनकी पूरी टीम के साथ हमने किया है। तो एक बार अगर मतलब आप उनके साथ उनको राइट्स दें मैं तो। अभी करता हूँ। मैंने ना बात करते करते आपको मैं को होस्ट बनाना चाहता था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में आपको होस्ट ही बना दिया, और मैं भी पार्टिसिपेंट ही बन के बात कर रहा हूँ। तो आप ना एक बार मुझे दोबारा से को होस्ट बना दो। जहां पर मेरी तस्वीर आ रही है म्यूट के साथ हाँ में जी, हाँ तीन जी बटन सर। है ना, तो मुझे एक बार दोबारा से होस्ट बनाओ, फिर देखो मैं क्या खेल करता हूँ। सर डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द पावर बैक टू मी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो कुलजी महाजन जी, आपका स्वागत है। एक बार अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन एक्टिवेट करता हूं, क्योंकि मैंने अब, क्योंकि मेरे पास पावर वापस आ गई है, तो मैं यहाँ पर अब पूरी तरह से अपने टूल के कंस्ट्रेंट को ब्रेक करते हुए सारी पावर से खेलूंगा। यस, मैंने आपको सर अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। तो कुलजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, और मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बताएं, आप किस तरह के बिजनेस के अंदर हैं, और कैसे ये बेनिफिट दे रहा है प्रोग्राम। अनम्यूट करिए। हाँ हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग जगमोहन जी। गुड इवनिंग। बहुत देर बाद आपकी वो फेस टू फेस आ रहा हूँ आपके साथ। ऑलमोस्ट 30 डेज। हाँ, यस यस यस। थैंक यू अमनदीप। तो सर ये ना प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट, इट्स रियल टाइम। ये नहीं है कि एक आप ट्रेनिंग कर ली आपने तो वो हो गया। इट्स मतलब हमारी पूरी टीम साथ में बैठी थी। तो एक बहुत बड़ी हमें था कि हमारे ना एक प्रोडक्शन बॉटलनेक बन रही थी। हाँ, सेल्स बढ़ रही थी तो प्रोडक्शन बॉटलनेक बन रही थी, तो वी आर प्लानिंग कि हम एक शिफ्ट और स्टार्ट करें। राइट। हमने उसकी टीम एक्स्ट्रा हायर करके उसको ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो देन व्हेन वी केम इन कांटेक्ट विद अमनदीप, तो फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है। हाँ। ठीक है जी। राइट। प्रोडक्शन कैपेसिटी जब निकाली तो हम उसका अराउंड 48% ही यूटिलाइज कर रहे थे। अच्छा, ओके, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी और सेटअप है, तो उसकी कैपेसिटी की पहले मैपिंग हुई, तब पता लगा कि वो 48% पर ऑपरेट कर रही है। ठीक है, हमें लगता था कि हम 80% है। 80, क्योंकि आइडियली और प्रैक्टिकल दोनों में हम मान के चलते हैं कि 80% से ज्यादा मशीनरी कैपेसिटी जो आइडियल है उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। तो जब हमें पता चला कि ये हमारी है, तो जब हमने अमनदीप ने हमारी टीम के साथ करके इतनी छोटी छोटी चीजें की ना, कि मैं क्या बताऊं उसको। कि जैसे एक प्रोडक्शन की लेडीज बैठी थी ना, तो हाँ। वो उनको हर बार ना एक नीचे से ऐसे बाजू उठा के वो करना पड़ता था। तो देन फिर इसके इसकी फटीग होती है, तो इस ये यहाँ से पैकिंग, पहले बॉटल नेक थे, पैकिंग इम्प्रूव की। तो वो सडनली हमारी जो अभी मैं प्लांट के हिसाब से बताऊं 48 से हमारी 66% ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं। 80 की हमारी अब पावर हो गई है। बट आगे हमारे पास जो, क्योंकि हम स्टॉक टू सेल करते हैं, तो हमारे पास उतनी अभी सेल उतनी नहीं है कि जितना हम उसको बढ़ा सके, लेकिन एनी टाइम वी कैन गो अप टू 80% नो। ओके, गॉट इट आपका। 8 to 80% तक की हमारी वो। और यही नहीं कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, और साथ में हमारा जो पहले एवरेज जो टैट था ना, टर्न अराउंड टाइम बैच का, वो अराउंड 30 डेज था। ओके। 30, 32, 29। तो वो हम 19 to 20 डेज में आ गए। ओके, 9 to तो 10। इसको आप समझ सकते हैं कि हमारा वो 33%, ये तो है इफेक्ट हमें दिख रहा है कि हम टैट कम कर लिया हमने। जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो सर इन्वेंट्री पे है। इन्वेंट्री पे, ओके। इन्वेंट्री पे जो इम्पैक्ट है वो ह्यूज है सर।
हाँ, जो राइट। 15 करोड़ की जो हम इन्वेंट्री रख के चल रहे थे वो 11 करोड़ पे अप्रोक्सीमेटली आ रही है। ओके, एग्जैक्टली तो तो सीधा 10 करोड़ 4 करोड़ सीसी का कैश फ्लो फ्री हो गया, और उससे फ्री क्या? हो गया। जब बोलोगे सीसी फ्री होगी इस तरह से मैं ले लेता हूँ। तो, तो राइट। एक जो थ्रूपुट वाली साइंस थी, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि हम ना पहले हम मान के चलते थे कि जो हमने सीखा पहले कि इतना प्रॉफिट तो कम से कम रखना है, तो हम टेंडर्स छोड़ रहे थे कि नहीं हमने तो 15% या 20% से नीचे काम ही नहीं करना। करेक्ट। तो हम टेंडर के ऑर्डर ना जहां नहीं गया, तो हम छोड़ दे इतना कोट में प्रॉफिट ऐड करके करते थे। बहुत से टेंडर में हम L1 आ ही नहीं पाते, L1 के L5 आते थे जाके, ओके। ओके। क्योंकि लास्ट ही होते थे हम। तो जब थ्रूपुट वाली साइंस समझ आई तो फिर हमने किया कि नहीं, ये थ्रूपुट वाली साइंस पे समझ आई तो हम उसमें हमें जो टेंडर में है ना वो चीजें अभी हमारी टेंडर की हाँ, क्वालिफिकेशन कर दी। आप ये कहना चाहते हो कि जो ऑर्डर आप इसलिए छोड़ देते थे कि आपको लगता था कि इसमें मार्जिन बहुत कम है और काम करके फायदा नहीं, लेकिन जब थ्रूपुट की विजिबिलिटी आ गई तो पता लगा कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट ही है, और इसको अपनी एफिशिएंसी के द्वारा अब उस ऑर्डर को भी टेकअप कर लिया और उससे भी प्रॉफिट कमा लिया। सर ऑर्डर छोड़ते नहीं थे, टेंडर वाले हमें छोड़ देते थे क्योंकि हमारा रेट बहुत हाई होता था। अच्छा। ओके। अच्छा। हम नहीं टेंडर छोड़ते थे, हम ओके। कोट करते थे लेकिन अपनी प्राइस पे करते थे, हम राइट। इससे कम तो करेंगे नहीं। गॉट इट। तो वो जब थ्रूपुट की साइंस समझ आई यस। तो फिर हमें वो पता चला कि नहीं ये चीज छोड़ने वाली नहीं है। गॉट इट। तो करेक्ट। ये जो कंस्ट्रेंट मेकिंग मास्टरी प्रोग्राम है ना, यस। ये नहीं कि आपकी सिर्फ प्रोडक्शन पे ही इम्प्लीमेंट होता है। हम्म। ठीक है जी, आज भी मेरी हमारे सेल्स हेड से बात हो रही थी। तो ये एक ना आपकी हैबिट में और बिहेवियर में भी चेंजेस आती हैं। हाँ। आपका व्यू पॉइंट हर चीज को देखने का बदल जाता है। गॉट तो इट। आज हम देख रहे थे कि हमारी पिछले साल का एनालिसिस कर रहे हैं कि सेल कम क्यों हुई। राइट। सेल हुई कि हमारी जो नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स अक्वायर हमने कम किए। गॉट इट। ठीक है जी, पिच नहीं है। तो आज मेरे सेल्स हेड बोल रहे थे कि सर ये मैंने एक आध पॉइंट किया है। मैं जब डीप गया ना 5 वाइज ऐसे ऐसे लगाते जो कंस्ट्रेंट है, बॉटलनेक का है, तो वो बॉटलनेक आई हमारी सर के हमारी ट्रेनिंग में इशू है। हाँ। हम ओके। प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स तो बता रहे हैं, ठीक है। उसकी उसको मार्केट कैसे करना है, डॉक्टर के सामने पिच कैसे करना है। राइट। क्योंकि एक हमारी प्रोडक्ट आती है, वो उससे वेट लॉस होता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो वेट लॉस उसका एक रिजल्ट एरिया है वेट लॉस, हमारी टीम उसको वेट लॉस के लिए प्रमोट कर रही है। ओके। बल्कि वो है कि जो बिंज ईटिंग है ना, वो बिहेवियर चेंजेस आपकी सेट ला देती है। हाँ। आपका ओके। वो बिहेवियर चेंज हो जाता है कि आप बिंज ईटिंग नहीं करते। गॉट इट। तो वो गॉट। बड़ा सस्टेनेबल रिजल्ट है। जब आज मैं जब अभी मेरी 4 बजे तक, उनके पौने 4 बजे तक, सुबह से शाम तक वन थिंग लेके यही बैठे थे कि ठीक है। हमने इससे क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी, पिछले साल का पूरा एनालिसिस कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि बहुत ये तो अमेजिंग है कि टीम, जब क्योंकि मेरी सेल्स टीम का भी बिहेवियर अब चेंज हो गया है। बहुत ठीक है। बढ़िया। दूसरा जो मेरा मानना है कि नॉलेज, तो जैसे आपने भी कहा कि नॉलेज हम बड़े बड़े नॉलेज से। यहाँ कोई ज्ञान ना दे, यहाँ पर सब ज्ञानी है। तो मेरा मानना है कि जो रिजल्ट्स आते हैं नॉलेज इनटू इम्प्लीमेंटेशन वो रिजल्ट्स हैं। यस। यस। ठीक है, तो वो जो साइंस है ना, हमारा जो सारी चीजें वो बदली हैं। तो जो सोच बदली है ना, तो ये सिर्फ प्रोडक्शन के साथ लिंक करके मतलब ना बोलो इसको, मतलब हर सिस्टम में ये लग सकता है कि आपकी एक सोच बदल जाएगी। आप सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स कहीं भी लगा सकते हो। एक मैं सिर्फ छोटी सी एग्जांपल, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं बताता हूँ यस। कहाँ। प्लीज। यस। अभी हमारा परसों ऑडिट था तो मैं क्यूसी, अपने क्यूसी में गया तो वहां 2 स्टूल इतनी बुरी हालत में फटे हुए थे। हाँ। अच्छा। ठीक है, तो मैं कहा ये चेंज क्यों नहीं हुआ, तूने 20-20 हटा के ये 2 पीओ डलवा लिए ये स्टूल। कहता सर मैंने डाला था वो अपना एफएमएस में, लेकिन ये काम हुआ नहीं। मैं कहा हुआ नहीं तो उसके पेंडिंग में आना चाहिए। ठीक अच्छा है। सर ये देखते हैं कि गलती तो कहाँ, सिस्टम कहाँ खराब है। करेक्ट। तो मैं क्या पेंडिंग में नहीं किया, उन्होंने कहा सर उसने डन डाल दिया। तो क्या, हाँ। उसने डाल कहाँ दिया, उसने इंजीनियरिंग यूटिलिटी में डाला, बल्कि जो एडमिन का काम था। गॉट इट। राइट। तो वहां पे पता चला कि हम सिस्टम में फाइंड तो पीछे जाके करें, पिक राइट। कहाँ, जैसे ही हम पीछे पीछे जाते हैं ना कि आप पीछे रिजल्ट मिलता है। तो ये मतलब अमेजिंग साइंस है। पूरे बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया। मुझे ना आपकी बातों से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि एज ए मैन्युफैक्चरर जब बिजनेस ओनर और उसकी टीम एक साइंस के ऊपर अलाइंड है,
उनका थिंकिंग पैटर्न अब सेम हो रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और वो ज्वाइंटली कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कहाँ प्रोडक्ट के अंदर कमियां ढूंढ रहे थे कि हमारे प्रोडक्ट में कमी क्या है, पता लगा प्रोडक्ट में है ही नहीं। वो तो मार्केटिंग की, ट्रेडिंग के डेवलपमेंट के अंदर थी कि हम अपनी बात को उस तरीके से कह ही नहीं रहे थे, तो गेम ही पलट गई वहां से। मैं प्रोडक्ट नहीं, हम पहले सामने वाले के जो काम कर रहा है उसकी में कमियां ढूंढ रहे थे। तो वो ना बहुत यस। लिमिटेड है, वो 10% 15% लोग होंगे जो आपके साथ अलाइंड नहीं है, वो होंगे कभी एनी टाइम। लेकिन करेक्ट। 80-85% ना हमारे अपने सिस्टम की चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। राइट तो राइट राइट। बहुत डीप है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू गुरप्रीत। अमनदीप, एंड थैंक थैंक यू यू। जगमोहन जी, ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वेरी डीप एंड इंसाइटफुल नॉलेज। एंड अमनदीप जी, मतलब मैं तो एकदम इंस्पायर हो गया कि, क्योंकि मुझे ना अच्छा पता क्या लग रहा है, आपकी यंग डायनामिक एनर्जी और सोच, और टीम को अलाइन लेके चलना, माइंडसेट पे चेंज करना, कल्चर पे काम करना, सामने वाले की कमियां नहीं निकालते रहना, कस्टमर को ही गलत मन नहीं कहते रहना, बंदों की कमियां करके उनको हरासमेंट नहीं करते रहना, मिलके चलने वाली कि प्रोसेस के अंदर क्या चीजें हैं। क्योंकि मैंने ना एक विजन क्रिएट सर एक किया। मिनट में, और एक चीज मेरे को रह गई है, मैं सिर्फ टीम नहीं सर अलाइन है, ये बिजनेस ऑनर भी अलाइन कर लेते हैं। टीम ही नहीं, बिजनेस ओनर भी अलाइन कर लेते हैं। क्या आप बैठो, इसमें आपके बिना नहीं होगी चीजें, पहले बैठो। पर इतना स्ट्रांग फॉलोअप है, इतना स्ट्रांग फॉलोअप है, कांट इमेजिन। वेरी नाइस, वेरी थैंक डीप, यू सो वेरी मच। डीप, थैंक थैंक यू। यू, थैंक देखो, आपको यू। मैंने धक्के से बिठाया, आपको फायदा हुआ है। फायदा डेफिनेटली फायदा हुआ। राइट। सर, तो सबसे बड़ा बॉटल नेक पता क्या था? कुलजीत जी को मीटिंग में बिठाना। तो सबसे पहले तो हमने ये बॉटल नेक के ऊपर काम किया। हमने कहा कुलजीत जी, ये कंस्ट्रेंट बन गया, ये बॉटल नेक नहीं है, पहले इसको सॉल्व करो। और हमें लगता था कि डेलीगेशन होगी तो ये चीजें होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको स्टार्ट ना इनिशिएट का एनर्जी बूस्ट करनी पड़ती है। राइट। फिर वो चीजें ऑटो पायलट पे चली जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं हम सोच के बैठ जाते हैं कि ऑटो पायलट होंगी चीजें। तो वो उसके लिए स्टार्ट जरूर आपको करना पड़ता है, सिस्टम बनाना पड़ता है, तो थिंकिंग तो फिर बदल जाती है। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। और उससे ना ये हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें भी साबित हो रही हैं कि जमीन पर बैठकर काम करना होता है, रियलिटी में काम करना है। फैक्ट्री में बैठो, मशीनों की ठक ठक चिक चिक सुनो, और समझो तो सही आखिर में क्या है बोटलनेक और क्या है कंस्ट्रेंट। तो मैं ना एक चीज विजुलाइज कर रहा था कि विजन है ए वर्ल्ड, ए वर्ल्ड वेयर एवरी बिजनेस इज नॉट ओनली कैश रिच बट आल्सो प्रॉफिटेबल, सिस्टम ड्रिवन एंड फाइनेंशियली फ्री। ये जो सिस्टम ड्रिवन की जो बात है ना, वो कमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात है अमनदीप आपके बारे में, ये माफिया ऑफर के बारे में बहुत सुना है हमने आपके। ये कैसे बनाते हो, क्या है ये माफिया ऑफर, थोड़ा ये बताओ ना। तो अब इसमें अगर हम कुलजीत जी को ले आते वो और भी ज्यादा शेयर करते। तो थोड़ा सा पहले आपको जिस्ट देती हूँ यस। कि मतलब सर, जैसे आपने बोला कि सुना है सबने, तो हाँ जी, हमने बहुत बार सुना है कि माफिया ऑफर क्या है। ठीक है सर, मतलब कुछ लोग ना इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि कोई हुकिंग लाइन ऐसी डाल देना, या कोई सपोर्टिव लाइन ऐसी डाल देना जिससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो, या आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को अट्रैक्ट किया जाए, तो वो शायद एक माफिया ऑफर है। तो सर, ऐसा नहीं होता है कि वो माफिया ऑफर होता है। कि मतलब ना, ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। मतलब इसको करने के लिए हमें एक प्रॉपर 3 डे रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या हैं, राइट। और वो प्रॉब्लम्स कस्टमर को कैसे इफेक्ट कर रही हैं। और फिर हम ये भी एनालाइज करते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, राइट। तो कस्टमर की ग्रोथ को क्या स्टॉप कर रहा है गॉट इट। सर। सर। और इसमें से फिर एक कंस्ट्रेंट निकल के आता है जो ये इन सबको हिला के रखा हुआ है जिसने। हाँ। और फिर हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मतलब हर बिजनेस ओनर जो है वो या तो कोई प्रोडक्ट सेल करता है या कोई सर्विस सेल करता है। राइट। बट बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि एक ऑफर ऐसा सेल करते हैं जिससे उनके कस्टमर को एक ना कॉम्प्लेक्स फील हो कि मैं फुलिश हूं, या मेरे को मतलब अगर मैं रह ही जाऊंगा, मेरे अंदर ये फियर क्रिएट हो जाए। तो राइट। सर, वो जब हम ऑफर डिजाइन करते हैं तो उसको माफिया ऑफर कहते हैं हम। तो वाह। सर, ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना कि क्या है माफिया ऑफर,
तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत रिगरस चीजें हम करते हैं। तो मतलब ऐसे प्रॉपर क्वेश्चनेयर्स हम, मतलब मैं डिजाइन करती हूँ, हम इसको अच्छा। सॉल्व करते हैं। तो हम यही पॉसिबल हमारे एफर्ट्स होते हैं कि हम एक ऐसा कंपनी के लिए ऑफर बनाएं जो कि इरिवर्सिबल हो। गॉट ठीक इट। है? इसको एक कस्टमर ना कहने टाइम सोचे कि मैं इसको ना क्यों बोलूं, क्योंकि ना राइट। सर इसके अंदर हम अब रिस्क कस्टमर का अपने ऊपर ले रहे हैं। यस। ठीक। और हम उनको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट राइट राइट। वो सर एक एम से चलता है ये कंसेप्ट कि जो भी आज आपका प्रेजेंट टर्नओवर है, लेट्स से द फिगर इज अराउंड 125 फॉर एग्जांपल, और 145, वट एवर, वो आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए 4 इयर्स के बाद। तो आह, हम एक इतने पावरफुल ऑफर को बनाने के लिए काम करना पड़ता है। क्या बात है, मैं दोबारा दोबारा सुनना चाहूंगा कि और मतलब वो 4 सालों में उतना नेट प्रॉफिट, जितनी टर्नओवर है उतना नेट प्रॉफिट। ये हाँ दोबारा बताओ, दोबारा सुनूंगा मैं। जी। बेसिकली एवरी पॉसिबल एफर्ट हम ट्राई करते हैं कि यस। हम इतना पावरफुल, इतना क्लियर, इतना सबमिसिव ऑफर रेडी करें यस। कि जो भी आज हमारी प्रेजेंट टर्नओवर है, यस। लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 CR, ये करेक्ट। हमारा नेट प्रॉफिट होना चाहिए नेक्स्ट 4 इयर्स में। मतलब क्या हमारा नेट बात। प्रॉफिट 100 CR होना चाहिए। बोल्ड डिक्लेरेशन। अब आ रहा है मजा, नाउ इट इज मेकिंग सम सेंस। तो टीओसी तो लगनी ही लगनी है, टीओसी एक्सपर्ट से लगनी है, और वो भी अमनदीप कौर से लगनी है। क्योंकि जिस तरह से आप दिल से काम कर रहे हो, माइंडसेट चेंज कर रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हो, तो मुझे यहाँ पर ये बताओ कि आपका मिशन क्या है और क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देना चाहते हो आज पार्टिसिपेंट को। सर इससे पहले ना, जैसे ये माफिया ऑफर है, यस। तो जितना ये इंटेंस है शायद मैं ऐसे वर्ड्स में बोलूंगी तो वो समझ भी नहीं आ पाएगा। जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है, कि मतलब जितना सा बोल के छोड़ दिया तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या करते हैं। सो सर आप दोबारा से अपनी सारी एनर्जीज और पावर्स को यूज करो, और वेगा को आप राइट दो कि वो आके बताए कि उनके साथ एक हमने इंटेंस माफिया ऑफर की 3 डे वर्कशॉप की, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर। ओके, वेगा तो मैं वेगा VE। को बुलाता हूँ मेरे साथ। सो वेलकम वेगा टू दी डिस्कशन। आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। अनम्यूट कर दो उसे। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। एक बार वेगा आप अनम्यूट करें। अच्छा, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, आप देखो। ओके, तो मैं एक बार यहाँ से कोशिश करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो हाँ, अब आप अनम्यूट कर सकते हाँ हो। जी। हाँ जी। यस, हेलो। हेलो मनदीप, हेलो हाय जुगनून बेटा। सर। हाय, वेलकम। गुड गुड। ओके, तो मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन, आई एम फ्रॉम वैनलॉयड फार्मा। मैंने एक्चुअली मैंने भी फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन किया, एंड मैं अगस्त में ही, लास्ट अगस्त स्टार्ट किया था। तो मेरी जर्नी कह लो, एक मेरे लिए तो एक फर्स्ट ट्रेनिंग जो हुई है वो अमनदीप के थ्रू ही हुई है। आप सबने कितने कितने ट्रेनिंग्स मंथ्स की करी होगी, मेरे लिए ये फर्स्ट ट्रेनिंग थी जो इनके साथ मेरी जर्नी रही है। तो काफी चीजें अब मैं माफिया ऑफर के बारे में उन्होंने ऑलरेडी कवर कर दी थी। तो स्टार्टिंग में जब था कि ये जो पॉइंट बोला ना कि आपकी जो आज सेल्स है वो 4 साल बाद आपका प्रॉफिट होएगी, तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये कहने वाली बातें हैं, ऐसे नहीं हो सकता पॉसिबल, मतलब कैसे है जो भी। बट 3 दिन इन्होंने ऐसे हमको ऐसे पकड़ के रखा था कि जब तक आप माफिया ऑफर क्रिएट कर नहीं दोगे ना, आप नहीं जाओगे घर। अच्छा, 3 दिन। हाँ, 3 दिन ऐसे तो होता यूजुअली क्या है, कोई भी आप कोर्स करो या कुछ, आपके अंदर वो एक एनर्जी भर देंगे कि ये आपके पास आइडियाज हैं, करेक्ट। जाओ कर लो। और जैसे ही वो खत्म होता है, आपकी वर्कशॉप्स खत्म होती है, वो एनर्जी एकदम से डाउन जाती है यस। और आप भूल जाते हो उस पे काम करना। करेक्ट, इट हैपन। बट ये जो 3 डेज की ये वर्कशॉप जो थी, जो अमनदीप की, इसमें ये था कि हम माफिया ऑफर बना के निकले कि अब बस, अब छप चुका है, एक कुछ रिफाइन करके अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अब इसमें और कुछ नहीं रहता।
तो इसमें जो जैसे एक वर्कबुक अभी दिखा रहे थे, तो इसमें ना स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जो भी सेल्स टीम एंड सबके साथ बैठ के एक वर्कबुक भर रहे थे, उसमें एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था कि क्या है आप मतलब आपकी कंपनी में ऐसी क्या यूनिक चीजें हैं। यस। तो हर बंदा कहता है कि मेरा कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट है, लोग लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मैं अपने कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करता हूँ, ऐसे है वैसे है। एंड उन्होंने सबका सुना और साथ ही जैसे नेक्स्ट स्लाइड खोली और वही सब चीजें लिखी हुई थी जो हम सब ने लिखा था कि ये जो आपको लगता है कि आपकी कंपनी के बारे में यूनिक चीज है, ये हर कंपनी को लगता है कि उनकी यूनिक चीज है। तो ये असल में कोई यूनिक फैक्टर नहीं है। करेक्ट। तो उसके बाद भी जब फर्स्ट डे पे जब ट्रेनिंग का ये वर्कशॉप का फर्स्ट डे था कि क्या और क्या है यूनिक चीज के कस्टमर आपको नहीं कुछ ना बोले, हमने 15 मिनट सोचा और सबका पेज खाली। हाँ। हमारे पास कुछ लिखने को ही नहीं था कि इसमें अब क्या करेंगे। राइट। एंड वर्सेस थर्ड डे जब फिर से हम वो पेज पे वापस आए, वो एक्टिविटी लिखी और फिर हर एक के पास इतने पॉइंट्स थे कि इस चीज में हम यूनिक हो सकते हैं, हमारा माफी ऑफर इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये यूनिक है, ये यूनिक है, यूनिक है। और सबने कितनी लंबी लिस्ट लिख पाए थे उस टाइम पे कि हाँ कि ये हम ऐसा ऑफर और ये हम इस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी किसी की हम डॉक्टर के साथ डील करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा। वेरी नाइस, वेरी डीप ये यानी। हाँ जी, इसमें ना फार्मा में काफी ये होती है, अगर चीज ये होती है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास जाता है वो अपना चिट्ठा खोल लेता है कि ये देखो जी हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये है, इसमें ये है। वो भी मुंह नीचे रखते हैं, कभी ऊपर भी नहीं देखते, और कि ठीक है आगे बढ़ो। पर माफी ऑफर एक वो कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर को ऐसे करना पड़े कि आप बैठो सामने कुर्सी पे, आप बताओ आपको क्या लोगे और मुझे बताओ कि मैं ये चीज मिस आउट ना कर जाऊं। कि ऐसा क्या आप कस्टमर का पेन पॉइंट, सिर्फ अपने कस्टमर का नहीं पूरी इंडस्ट्री का क्या ऐसा पेन पॉइंट आप ऐसा पकड़ के जाओ कि वो वो मना ना कर पाए, उसको लगे कि मेरा कुछ छूट जाएगा अगर मैंने ये नहीं किया। तो वेरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीके से मैं क्योंकि मैं न्यू हूँ बिजनेस में, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं सेल्स में नहीं हूँ और मैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। बट लास्ट डे पे जाके मैं सबसे आगे खड़े होके मतलब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आगे खड़े होके ये बता सकती हूँ कि हाँ इस तरीके से बोलना है, ये पॉइंट कवर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ मिस आउट भी फीलिंग नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक लास्ट डे पे जाके जो कॉन्फिडेंस आया था मुझे, वो बड़ा बहुत अच्छा था। वेरी तो नाइस, उस वेरी लेवल गुड। तक काम करते हैं। बहुत बढ़िया। और मुझे इसमें क्या प्रेजेंट हो रहा है कि जब माफिया ऑफर तैयार कर रहे हैं कि जो कस्टमर है वही अब हमारा ही माल खरीदने के लिए तड़प रहा है कि बस मुझे तो आपसे खरीदना ही खरीदना है। और यहाँ पर देखो, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को भी बिजनेस की पूरी अंदर की बारीकियां समझ में आ रही हैं। जब पुराने से पुराना एक्सपीरियंस, एग्जिस्टिंग टीम, सभी लोग एक कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं। यही तो बिजनेस में चाहिए, वननेस चाहिए, यूनिटी चाहिए। और ऐसा बिजनेस जो बोलता है कि आज जितनी सेल है 4 साल में तो उतना हम प्रॉफिट कमाएंगे। दैट काइंड ऑफ शिफ्ट इन द माइंडसेट एंड फाइंडिंग द bottleneck and constraint. Thank you, Vega ji, for sharing this थैंक यू वेगा। valuable feedback. Thank you. तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा अमनदीप जी, क्या है आगे आपका मिशन और क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं आज इस प्लेटफॉर्म से? सर मेरा मिशन बहुत सिंपल है। मतलब आई वांट टू हेल्प 2005 2500 बिजनेस ओनर्स बाय द ईयर 2030, कि वो हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पे शिफ्ट हो, डेली क्योस से डेली कंट्रोल पे शिफ्ट हो, गुड। वो लिमिटेड कैपेसिटी से लिमिटलेस ग्रोथ की तरफ जाएं। और मतलब ये मतलब मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज को डिलीवर करने में। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ जो है ना, ये ग्रोथ इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, इट इज अबाउट बिल्डिंग द राइट सिस्टम दैट यू वर्क इन।
and it is really the need for our industry to find a real bottlenecks and constraints and work on them. मतलब ये सिर्फ आपकी प्रोडक्शन में नहीं है, ठीक है, ये ओवरऑल जैसे कि मतलब एक ना आपकी आउटलुक में चेंज आ जाता है कि हाँ मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ ना, तो वो उस एंगल से आप सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो मैं कुछ ऐसा चेंज लाना चाहती हूँ, ये मेरा क्लियर मिशन है। बहुत बढ़िया, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी 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 इंस्पायरिंग। और आपका स्वागत है। आपको तो ना अब हम मिस नहीं करेंगे। कैश फ्लो समिट में अमनदीप कौर जी पर्सनली आ रहे हैं। तो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सभी सुनो। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ। ताल कटोरा स्टेडियम, 11 अप्रैल 2026, कैश फ्लो समिट, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट है। यहाँ पर 2500 से ज्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योर पैन इंडिया से इकट्ठे हो रहे हैं। और पूरे स्टेडियम के माहौल के अंदर आप आ जाओ। रेड कारपेट से आपका वीआईपी स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। और इनमें से एक ऐसा स्टॉल है जहां पर अमनदीप पर्सनली वहां पर होंगी। आप इनसे बात करें, समझे, एग्जाम्पल देखें अपनी इंडस्ट्री के, 1 to 1, सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक हम साथ हैं। कैश फ्लो समिट 2026 के अंदर डिस्कशन करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बातचीत करेंगे, गेम खेलेंगे और गेम खेलेंगे और प्ले करेंगे और सेल्फियां लेंगे, शेयर करेंगे, नई से नई नॉलेज को एक्वायर करेंगे। 2026 पूरी टीम के साथ में आपने आना है। पहली बार नहीं कर रहे, 2024 में भी आप आए, करिश्मा देखा आपने। 2025 के अंदर आपने एनर्जी को एक्सपीरियंस किया, और 2026 वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, जिसके अंदर कैश फ्लो रिवॉल्यूशन की बागडोर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और सुनो 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 सुनो, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट अभी तक अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर नहीं लगाई है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता और अभी भी भागम भाग हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। कैश फ्लो मास्टरी के अंदर बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूशन है। किसका? कंस्ट्रेंट को रिमूव करने का। तोड़ दो, सर खत्म कर सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा कट कर रही हूँ, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने मिस कर मैं दी है। एक लास्ट लाइन बोल देता हूँ हाँ जी, हाँ कि जी। अभी जिन लोगों ने भी कैश फ्लो समिट में रजिस्टर नहीं किया, मैंने आपके साथ में लिंक शेयर कर दिया है। तो आप रजिस्टर कर दो और फिजिकली आ जाओ। मजा तो फिजिकल के अंदर ही आना है। फिजिकल की एनर्जी अलग है, लेकिन फिर भी किसी वजह से आप फिजिकली नहीं आ पा रहे, तो आप ना ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने दे दिया है आपको। और यहाँ पर जो ऑफर, जो माफिया ऑफर है, वो होता क्या है, उसको आपको लाइव 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 एक्सपीरियंस करने का मौका मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, आप ना मिस नहीं कर सकते। इस पावरफुल एनर्जी को मिस नहीं कर सकते। देखो देखो देखो, हल्की हल्की देखो, दा माफिया ऑफर, जाने क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। पता नहीं क्या होने वाला। जो रजिस्टर्ड होएगा ना, उसी को ही ये माफिया ऑफर मिलने वाला है। आपको प्रैक्टिकल चीजें करने का मौका मिलेगा और 1 to 1 करने का मौका मिलेगा। तो यस, ओवर टू यू अमनदीप। सर जितनी भी मेरी ये सारी स्टडी नॉलेज जो भी है, इसको हमने राइटफुली एक बुक में रखने की कोशिश की है, जो ओके, कि हम आपके इवेंट पे इसको लॉन्च करने वाले हैं, कैश फॉर समिट 2026 पर, इट्स फॉर जो ऑनर। पिथौरा स्टेडियम में है, जब सबको पता है। तो सर मतलब जितना भी मेरे सारे ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, वो राइटफुली आपने बोला कि वो कैश फ्लो के ऊपर आता है, ठीक यस। है, क्योंकि आपके इतने ज्यादा एफर्ट्स हैं इस वर्ड के ऊपर, कैश फ्लो के ऊपर, तो वो वर्ड जो हमने आपसे थोड़ा सा बाय कर लिया है, ठीक है, तो इसका सारा इफेक्ट आपके कैश फ्लो पे आता है, तो इसीलिए हम आपके इवेंट पे इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बहुत बुक जो है वहां पर अवेलेबल होगी सबके लिए, बट जो लोग रजिस्टर करके आएंगे इस इवेंट में, तो हम उन्हें ही ये बुक देंगे, ठीक वाह। है। तो इट विल बी अवेलेबल ऑन आवर स्टॉल। ठीक तो है। सर अगर मतलब मैं एक स्कैनर शेयर कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर करो ना। सो उसमें क्या है कि एनीबडी हु स्कैन्स ऑन दिस, ओके। वी गेट टू नो दैट, एंड ये आपको दिख रहा है, टू कलेक्ट योर बुक एट कैश फ्लो सबमिट,
you have to scan here, I'll get the details and I'll make sure that it is delivered to you on the event. आप हमारे स्टॉल पे आके अपना नेम टिक करा के इसको ले सकते हैं। और ये सर उन्हीं को ही मिलने जो रजिस्टर करके और वहां पर लाइव आ रहे हैं। ओके, राइट, अब जैसे ग्रेट। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ उनके लिए जो लाइव वहां आ रहे हैं। ठीक है, जो लाइव वहां पर आ रहे हैं उनके लिए वैलिड है। बहुत बढ़िया। तो मैंने भी ना आपसे बात करते करते इसको नोट कर लिया है। क्या बात है। तो ठीक है, इसको मैं फॉर्म भर के सबमिट कर रहा हूँ। तब और बुक पढ़ के भी आपके पास इनफ नॉलेज आ जाती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस अप्लाई करो। मेरी नीड तो आपको बहुत बाद में, पहले आप बुक पढ़ के अपने चेंजेस इम्प्लीमेंट करो। तो ग्रेट। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो यानी कि यू आर ए ग्रेट गिवर। तो यहाँ पर वो बुक अगर पास रहती है ना और उसको हम पढ़ते हैं तो वो जो काफी सारी क्लैरिटी तो वहां से भी हो जाती है। तो ठीक और है, सर got it। अगर अगर सेशन में किसी को कोई भी तरह की क्वेरीज हो या कुछ भी हो तो मैंने अपना नंबर ऑन स्क्रीन रखा है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वॉइस मैसेज डालते हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आपकी बात समझ के आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। सो सर मैंने अपना नंबर डिस्प्ले पे कर दिया है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ भी है तो वो ले सकते हैं। बिल्कुल जी, अब तो बुक भी आपकी हमारे पास आ गई है और आपका नंबर भी हमारे पास आ गया है। तो बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमनदीप फॉर लाइक ब्रिंगिंग दिस एनर्जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब एज ए पर्सन यू आर अमेजिंग। एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब बाकी देखो बिजनेस तो सभी करते हैं, एक होता है ना कि लालच, ये करा देंगे, मेरी मर्जी नहीं, आपने नहीं किया, वो नहीं किया, तेरी कमी, मैंने तो। अमनदीप के साथ में काम करो तो वो कह रही तुसी छड्डो जी, आपा हुणे दस दिया जी, कोई गल नहीं जी, नहीं हो पाया तो हुण कर दिन्ने आ, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लाइक एक ना काम करने का जॉय होता है। द जॉय ऑफ वर्किंग विद यू इज अ ब्लेसिंग्स। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीबडी कि आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आपको कंस्ट्रेंट पकड़ पकड़ के खत्म करने हैं और बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिचनेस की लेके जाना है। तो आखिर में मैं पार्टिसिपेंट से जानना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वी हैव 2-3 मिनट्स, एंड इफ यू हैव 1-2 क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द स्पीकर ऑफ द डे। If you have any question, you can raise your hand, you can type Q in the chat box, or you can directly ask your question. Or anything you want to say, you can say and for the conclusion of this session. Yes, over to the participant, one or two sharing or question. अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के कि एनीथिंग नॉट रिगार्डिंग द प्रोग्राम, एनीथिंग रिगार्डिंग एनीथिंग आप पूछ सकते हो। Yes, yes, yes. तो पर सर हम इसको ना वो चेंज कर देते हैं कि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई विलिंगली शेयर करना चाहे कि उन्हें क्या फील हुआ कि हम कैसे माइंडसेट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं चीजें, तो अगर कोई शेयर करना चाहे मैं विलिंगली। तो चाहूंगा राजदीप जी शेयर करें, वो इस सेशन में हमारे साथ बने हुए हैं और तो वर्ल्ड ऑफ विजडम है। रजनीश जी हमारे साथ में हैं, तो स्टार्ट करते हैं राजदीप जी से। थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू अमनदीप जी फॉर दिस पावरफुल सेशन। हालांकि मैंने बाद में ज्वाइन किया है, लेकिन जो मुझे माफिया ऑफर से पता चला ना, आपने तो ये बोला कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही या कर सकती, लेकिन जो आपने बोला ना कि बंदे के अंदर वो लगे यार मैं छूट ना जाऊं, ये ट्रेन ना छूट जाए मुझसे, तो वहां से मेरे को एक ग्लिम्प्स मिला आइडिया कि ये माफिया ऑफर किस तरीके से होगा। कई बार मैंने भी माफिया ऑफर का फायदा लिया है, या मुझे चीजें दिख जाती हैं कि यार ये ऐसी चीज है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे बिना टेस्ट के या बिना उसको यूज किए भी बंदा उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, लाइक दैट। राइट, तो गॉट इट, बाकी थैंक यू। मैं वहां पे आके जरूर और सुनूंगा इनको। बिल्कुल जी, और आपने आना है और समझना है, और आपके आने से तो वैसे ही कैश फ्लो समिट की शान बढ़ जानी है। इनफैक्ट लोग जब आपसे बात करेंगे ना तो दे विल फील ब्लेस कि हाँ जी राजदीप जी यहाँ पर है, दे विल लर्न। क्योंकि जो ठहराव आपके अंदर है और जो जो मतलब बातों को आप समझते हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो एक्सपेंशन है, चाहे वो बिजनेस करने के तरीके हैं, लॉट टू लर्न फ्रॉम यू राजदीप जी। थैंक यू जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच एंड कंक्लूडिंग कि मैं रिमार्क्स आपको फ्रॉम। मिलके आपसे और डिटेल में बात करूंगी। हाँ जी। यस 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 एंड रजनीश जी। हाँ जी सर, जमोहन सर नमस्कार जी। नमस्कार। अमन जी मैम नमस्कार। जी जी। तो पहले तो सर मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा बिकॉज जब से हमने FC 21 पे काम किया आपके साथ, तो पहले 2 साल में तो कुछ समझ में नहीं आया था मेरे को, चल तो रहा था काम, हम लोग सारे अकाउंट्स वाले भी बिठाए थे, आपसे शेयरिंग भी हुई है। लेकिन अभी लास्ट ईयर जो मेरे को बेनिफिट मिला ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिकॉज अगर वो मैं सिस्टम ना अप्लाई कर रहा होता तो मुझे यही नहीं पता लगना था मेरी कंपनी में लॉसेस कितने हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। सो लॉसेस हो रहे थे, लेकिन मिड ऑफ द ईयर जब पकड़ में आया बिकॉज ऑफ कैश फ्लो में जहाँ क्रंच आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने उस पर वर्किंग स्टार्ट की और विद इन 6 मंथ्स हमने पहले तो अपना जो हमारी जीपी ड्रॉप करी थी उसको मैंने कंट्रोल किया। ग्रेट। सो अभी जो लास्ट मंथ में फॉर्चुनेटली, जो अगर वो सिस्टम ना लगा होता तो मैं पहले तो वो पकड़ना पाता। गॉट इट। सेकेंडली ये हुआ कि जो ये क्राइसिस आया है उसमें ये इम्पैक्ट हुआ कि हम लोग वो जो लॉसेस थे हम उसको रिकवर कर पाए। हाँ। बिकॉज वीक टू वीक हम जो स्टेटमेंट्स बना रहे थे, अपना जीपी बेस बना निकाल रहे थे, उससे हमारे जो कंट्रोल हो गया सिस्टम्स पे। और राइट। बहुत सारी चीजें जो मेरे सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको हमने बॉटलनेक बने हुए थे हमारे ग्रोथ के लिए, उसको हमने प्लग किया। गॉट तो इट। ये तो हमारे को जो बेनिफिट हुआ वो सर आपसे हुआ। थैंक यू जी, तो थैंक यू। आज मैंने पहली बार अमनदीप मैम को सीखा है और सुना है, और ये हमारे सब लुधियाना के ही हैं, राजदीप जी कुलजीव जी, इनकी तो फैक्ट्री मेरे साथ ही है। हाँ हाँ तो मैंने इनसे अब सीखना चाहूंगा बिकॉज ऑफर्स तो मैं पिछले 35 साल से बहुत दे रहा हूँ, पर हाँ। मुझे माफिया ऑफर नहीं आज तक मैं दे पाया कभी भी। सो आई थिंक उसी वजह से मेरी ना एक आपसे लो सेल्स भी स्टकअप हो चुकी है। मेरा कस्टमर नेटवर्क जो बना हुआ है वो वहीं पर है, मतलब मैं जो भी ऑफर देता हूँ वही अटक जाता हूँ आके, उससे आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक अमनदीप मैम को मुझे मिलना ही पड़ेगा अब 11 तारीख को, यस। 100%। इनसे सीखना पड़ेगा ये माफिया ऑफर देते कैसे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। डेफिनेटली मैं आपसे जरूर मिलूंगा वहां पे, और थैंक कुलजीत जी की तो हेल्प लेंगे लेंगे, ये तो हमारे पड़ोस में बैठे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चलिए, सुपर एक्साइटेड। थैंक यू थैंक यू सो सो मच जी। मच रजनीश जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो आज मच। हम सभी के सभी आपने पार्टिसिपेट किया, और आपके पार्टिसिपेट करने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहें। और ये एक कम्युनिटी है जो एक दूसरे के लिए खड़ी है, और कैश फ्लो कम्युनिटी का सिलसिला यही सीखने सिखाने का आगे बढ़ता रहे। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और टुगेदर इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नेक्स्ट थैंक पे यू नहीं, जगमोहन जी। सर नेक्स्ट पे नहीं, 11 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में। Yes, to be very precise, 11 April, Talkatona Stadium, New Delhi. थैंक यू Thank you. सो थैंक यू जी, थैंक यू जी।